ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसे ध्यान से फिर से देख लीजिए। तो ये उसी का सिक्वेंशियल वीडियो, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सक्सेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ टेथ, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हम लोग ह्यूमंस हैं और हम लोग में 2 बार दांत निकलता है, ठीक है। पहली बार जो दांत आता है उसे मिल्क टीथ कहते हैं, दूसरी बार जो दांत आता है उसे हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि सक्सेशन इसी को बोलते हैं, एक के बाद जो दूसरा दांत आ रहा है उसी को सक्सेशन बोल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सक्सेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ टेथ, ठीक है, जो एक के दांत को एक के जगह पे मिल्क टेथ के जगह पे जो दूसरा दांत है उसी को रिप्लेसमेंट ऑफ टेथ। इसके बेसिस पे दांत को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है द टिथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। दांत को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? तो मोनोफायोडोंट, क्लियर, डाइफायोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज बन जाती हैं जिसे हम लोग बांट सकते हैं, मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट, ठीक है बेटा। आगे जा रहे हैं। एमंग द मैमल्स, याद रखिए, एमंग द मैमल्स द फर्स्ट 2 कैटेगरीज आर फाउंड। जितने भी मैमल्स हैं उसमें आपको ये 2 कैटेगरी देखने को मिल जाता है। कौन कौन सा? तो मोनोफायोडोंट और डाइफायोडोंट मिल जाता है, पॉलीफायोडोंट मैमल्स में नहीं मिलता। स्टार्ट करना बेटा। व्हाट इज मोनोफायोडोंट, ठीक है। एक बार दंती, हिंदी में बोलते हैं कि एक बार दांत निकलेगा पूरे जीवन काल में, उसे हम लोग मोनोफायोडोंट बोलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है इन सम मैमल्स ओनली 1 सेट ऑफ टीथ डेवलप इन देयर लाइफ टाइम। याद रखो बेटा, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिसमें दांत जिंदगी में केवल एक ही बार निकलता है, ठीक है, केवल एक ही बार निकलता है। 1 सेट ऑफ टीथ, एक ही बार दांत का सेट आता है उसके डेंट्री पे। आर डेवलप इन देयर लाइफ टाइम, क्लियर, उनके जीवन काल में केवल एक ही दांत आता है, एक ही बार आता है, उसे हम लोग दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोफायोडोंट, ठीक है, इसे हम लोग मोनोफायोडोंट बोलते हैं। ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? तो मार्सुपियल्स रिटेन देयर ऑल देयर मिल्क टीथ, हो गया, एक्सेप्ट लास्ट प्रीमोलर द टूथेड वेल्स, ठीक है। सम रोडेंट्स लाइक स्क्वेरल, सर्टेन इंसेक्टिवोर्स लाइक मोल्स, एमंग प्लेटिपस, ठीक है। ऐसे ही सेरेनियंस एंड टूथेड वेल्स डेवलप ओनली 1 सेट ऑफ टीथ। याद रखो बेटा, इन जिन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं इन सब के बारे में, ठीक है। मार्सुपियल्स को बोला कि और प्रीमोलर को आप ड्रॉप कर दो, सारे दांत वही बने रहते हैं जो शुरू में आते हैं। द टूथ वेल के बारे में, सम रोडेंट्स के बारे में, रोडेंट्स में स्क्वायरल गिलहरी है, ठीक है। इंसेक्टिवोर्स के बारे में, ठीक है, जिसे मोल बोलते हैं, छछूंदर। इन लोगों में क्या लिखा हुआ है कि केवल 1 सेट ऑफ टीथ, एक ही बार दांत इसमें आता है। दीज, याद रखो, दीज टीथ मे नॉट एरप्ट, ठीक है, ये दांत समाप्त नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। इफ दे डेवलप आर यूजुअली सेट शॉर्टली आफ्टरवर्ड, ठीक है, एक बार दांत बनते हैं और वो कुछ समय बाद गिर जाते हैं। आगे है बेटा, अगली हेडिंग है डाइफायोडोंट, ठीक है। इन मोस्ट मैमल्स 2 सेट ऑफ टीथ आर फाउंड, ठीक है। अधिकांश मैमल्स में दांत के 2 सेट मिलते हैं बेटा। द फर्स्ट टेम्पोररी सेट, पहला सेट कुछ समय के लिए डेवलप होता है, हो गया, सेट ऑफ टीथ, फर्स्ट टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ कॉल्ड डेसिडुअस टीथ, ठीक है। डेसिडुअस टीथ मतलब वो गिर जाएगा, हट जाएगा, या इसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं या लैक्टियल टीथ कहते हैं बेटा। याद रखो, अधिकांश मैमल्स में 2 सेट ऑफ टीथ पाया जा रहा है। पहला टेम्पोररी सेट है, ठीक है, जिसे डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ या लैक्टियल टीथ बोला जा रहा है। आर लॉस्ट रिप्लेस बाई सेकेंड सेट ऑफ टीथ। अब ये जो मिल्क टीथ है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और उसके जगह पर दूसरा सेट ऑफ टीथ आएगा, सेकेंड सेट ऑफ टीथ, जिसे हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं, जिसे हम लोग अस्थायी दांत बोलते हैं। लिखा हुआ है इन बैट एंड गिनी पिग द मिल्क टीथ आर लॉस्ट इवन बिफोर बर्थ। इन दोनों ऑर्गेनिज्म में स्पेशल कंडीशन है, मिल्क टीथ इनका जन्म लेने से पहले ही गिर जाएगा, गर्भावस्था में ही। इन मिल्क टीथ द मोलर्स आर एब्सेंट। याद रखो बेटा, मिल्क टीथ की जब हम लोग बात करते हैं, अपनी ही बात कर लो, इसमें मोलर्स नहीं होते। कभी भी आप मिल्क टीथ में या दूध के दांत में मोलर का जिक्र नहीं करेंगे, क्लियर। अगला है पॉलीफायोडोंट। इन दिस कंडीशन द टीथ आर रिप्लेस कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। याद रखो बेटा, पॉलीफायोडोंट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन दिस कंडीशन टीथ आर रिप्लेस,
दांत जो होंगे बार बार बदले जाएंगे कंटिन्यूसली, एक बार टूटेगा फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरी बार टूटेगा तीसरा आ जाएगा। थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन काल में दांत बदलते रहते हैं। मोस्ट लोअर वर्टिब्रेट्स रिप्लेस देयर टेथ जनरेशन फॉलोइंग जनरेशन इज डॉग फिश, हो गया स्नेक्स, याद रखो बेटा, इनके दांत फिर से उग जाते हैं, डॉग फिश है और स्नेक है। आगे लिखा बेटा टाइप ऑफ टेथ, ठीक है, पोजीशन और काम के बेसिस से बेटा, ठीक है। टाइप ऑफ टेथ के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन हेट्रोडॉन, होमोडॉन नहीं, हेट्रोडॉन, हेट्रोडॉन में क्या होता है, दांत कई तरह के होते हैं, फंक्शन के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है, पोजीशन के बेसिस पे दांत कई तरह के होते हैं। 2009 में हेट्रोडॉन, हेट्रोडॉन कंडीशन द टीथ कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू 4 टाइप, ठीक है, दांत को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग। दे आर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। याद रखो बेटा, कुछ लोग इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हैं। इनको हम लोग लाइन बाय लाइन और एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ देखो बेटा इंसीजर दिया हुआ है, दे आर सिचुएटेड एंटीरियरली, जो जबड़ा है हमारा, जो माउथ है हमारा, इसमें सबसे, जो डेंट्री है इसमें सबसे आगे इंसीजर्स लगे होते हैं, इंसाइजर्स लगे होते हैं ऑन प्री मैक्सिला इन अपर जा एंड टिप ऑफ डेंट्री ऑफ लोअर जा। याद रखो बेटा, जो डेंट्री है, लोअर जा जो है उसे डेंट्री बोलते हैं हम लोग, इसके टिप पर सबसे आगे की ओर ये इंसाइजर लगे हुए हैं। वैसे ही प्री मैक्सिला, अपर जा की अगर बात करोगे तो प्री मैक्सिला पर ये टेथ लगे हुए हैं, कौन से टेथ, इंसाइजर लगे हुए हैं। दे आर कोनिकल, ये जो दांत होते हैं वो कोनिकल होते हैं, सिंगल रूटेड होते हैं बेटा, याद रखना, इन दांतों में केवल एक ही जड़ होता है, हो गया, एंड मोनोकॉप्साइड, ठीक है, इसमें एक ही दंताना होता है, मोनोकॉप्साइड, हो गया। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड क्रॉपिंग, ठीक है, ये भोजन को काटने के काम में आते हैं बेटा, अगर भोजन कहीं काटना है, कुतरना है, ठीक है, इसमें काम में आते हैं। इंसीजर में बी टोटली absent इन स्लोथ और absent इन अपर जा इन सिप एंड ऑक्स। याद रखो बेटा, जो इंसीजर्स हैं वो टोटली absent होंगे, मतलब होंगे ही नहीं। किस में नहीं होंगे, तो स्लोथ में नहीं होंगे बेटा, या absent होंगे, नहीं होंगे, किसके में, ऊपरी जा में नहीं होंगे। किसके ऊपरी जा में नहीं होंगे बेटा, तो सिप और ऑक्स के, जिसे हम लोग बैल बोलते हैं, सांड बोलते हैं, उनके अगले ऊपरी जबड़े में ये टीथ नहीं होंगे, इंसीजर नहीं होंगे, और सिप में नहीं होंगे। याद रखो बेटा, आगे पढ़ रहे हैं। इन रोडेंट्स एंड लैगोमॉर्फ्स द इंसीजर्स आर, क्या लिखा है, सीजर शेप, ठीक है, छेनी के आकार के होंगे। अगर हम लोग बात करें रोडेंट्स में, ठीक है, रोडेंट्स में चूहे और उसके कैटेगरी में और लैगोमॉर्फ में, तो ये छेनी के आकार के सीजर शेप जो होंगे वो इंसीजर्स होंगे। ओपन रूटेड, मतलब नीचे की ओर उनकी जड़ें खुली हुई होंगी, एंड कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। याद रखो बेटा, ये जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, ये दांत जो होते हैं इनके में वो कंटिन्यू जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वो कुतरता रहता है दांत को, चीज़ों को काटते रहते हैं इस लोगों में। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का होगा बेटा कैनाइंस। कैनाइंस लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द इंसीजर, यानी कैनाइन जो हैं वो इंसाइजर्स के ठीक पीछे स्थित होते हैं बेटा, ठीक पीछे स्थित होते हैं। दे आर सिंगल इन ईच हाफ ऑफ जा, ये प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में एक की संख्या में ही होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होते। दे आर लार्ज पॉइंटेड, हो गया, लॉन्ग क्राउन विथ सिंगल रूटेड। याद रखो बेटा, ये कैसे होते हैं, तो लंबे पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। लॉन्ग क्राउन, यानी जो इनका क्राउन होता है वो भी लंबा होता है, और रूट इनमें एक ही होता है, यानी कैनाइन्स में सिंगल रूट होता है। दे आर यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, ये भोजन को छेदने और फाड़ने के लिए बने होते हैं, यानी मांस वगैरह, मांसाहारी ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके में ये भली भांति विकसित होते हैं। द फ्लैश ऑफ प्रे, जो शिकार है उसके मांस को फाड़ने और छेदने में ये काम करते हैं कैनाइन। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। समटाइम द कैनाइन्स आर यूज इन होल्डिंग द प्रे, कभी कभी शिकार को पकड़े रखने में भी कैनाइन्स काम करते हैं। मेनली सीन इन कॉर्निवोरस मैमल्स, ठीक है, मांसाहारी प्राणियों में हम इसे आसानी से देख सकते हैं। इन रोडेंट्स एंड लैगोमॉर्फ, याद रखो बेटा, इन रोडेंट्स एंड लैगोमॉर्फ द कैनाइन्स इज एब्सेंट। याद रखो बेटा, इनमें इसकी जरूरत नहीं, मांसाहारी तो होते नहीं रोडेंट्स, ठीक है, तो इनमें कैनाइन की जरूरत नहीं पड़ती, तो कैनाइन मोस्टली एब्सेंट होता है। लिविंग इन स्पेस, याद रखो बेटा, और इनके वजह से जो कैनाइन अनुपस्थित हो गया, इसके वजह से
इंसाइजर और प्री मोलर के बीच में गैप बन जाता है बेटा, लिविंग अ स्पेस इन बिटवीन इंसीजर एंड प्री मोलर। और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है अब आपका, डेस्टीमा। याद रखो बेटा, डेस्टीमा, ये क्वेश्चन हो सकता है, डायस्टीमा बोलते हैं, गैप बन जाएगा। एनी गैप विद इन डेंटल सीरीज इज कॉल्ड डायस्टीमा। याद रखो, ठीक है, डायस्टीमा एक गैप को बोलते हैं। इन हॉर्सेज द कैनाइन्स आर रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है, हॉर्स भी शाकाहारी है और उसमें कैनाइन छोटा होता है। इन कार्निवोर्स, डॉग्स, टाइगर्स एंड लायंस, कैनाइन्स बिकम स्पेयर शेप, भाले का आकार हो जाता है बेटा। एंड यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फ्लैश, और इसका काम क्या होता है कैनाइन का, वो मांस को छेदने और फाड़ने के काम में आता है। दे आर जनरली यूज फॉर होल्डिंग द पियर्सिंग इन रिलेशन टू बोथ फीडिंग एंड फाइटिंग। याद रखो बेटा, यानी कैनाइन का उपयोग ये जो मांसाहारी प्राणी हैं वो किसके लिए करते हैं, तो खाने के लिए भी करते हैं और लड़ने के लिए भी करते हैं, फीडिंग एंड फाइटिंग दोनों में इसका उपयोग करते हैं। अगला हेडिंग हम लोग का होगा बेटा प्री मोलर्स, ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर का दांत जो हमारा है प्री मोलर है। फॉलोइंग द कैनाइन्स, यानी कैनाइन के ठीक बाद देयर आर प्री मोलर हो गया, या बाइकस्पिड टिथ। याद रखो बेटा, ऐसे दांत जिसमें दो दंताने हों, जिसमें दांत के ऊपर का जो सरफेस है, जो क्राउन का टॉप मोस्ट सरफेस है, उसमें दो कपसेट होते हैं, इनको हम लोग प्री मोलर कहते हैं। दीज हैव टू रूट एंड टू कस्प, ठीक है, इसमें दो जड़ और दो कस्प होता है। द प्री मोलर्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड एंड मटेरियल, ये भोजन को ग्राइंड करने, ठीक है, कुचलने में मदद करते हैं, ग्राइंड करने में, तोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और थर्ड जो है हम लोग का टेथ वो मोलर है और इम्पोर्टेंट है। मोलर्स लाई बिहाइंड द प्री मोलर्स। याद रखो बेटा, ये सब एक के बाद ही आते हैं। तो मोलर्स प्री मोलर के बाद होता है। दे हैव टू और मोर रूट एंड सेवरल कस्प। याद रखो बेटा, मोलर में रूट्स की संख्या दो भी हो सकती है या दो से ज़्यादा हो सकती है, और इसके साथ ही साथ जो ऊपर कस्प लगे होते हैं, दांत के ऊपर जो कस्प लगे होते हैं, दंताने बोलते हैं उसको, उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है बेटा। मोलर्स आर यूज फॉर क्रशिंग द फूड, ठीक है, मोलर्स जो होते हैं भोजन को कुचलने में मदद करते हैं, क्रश करने, तोड़ने में मदद करते हैं। प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड चिक टीथ। याद रखो बेटा, इन दोनों दांतों को मिला करके, प्री मोलर्स को और मोलर्स को मिला करके चिक टीथ कहा जाता है। गाल के दांत कहते हैं, साइड में होते ही। इन कार्निवोर्स द नंबर ऑफ चिक टीथ इज ऑफन रिड्यूस इन सम केसेस। याद रखो बेटा, कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी प्राणियों में चिक टीथ की संख्या यानी प्रीमोलर और मोलर की संख्या कम होती है। लास्ट अपर प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर इन लोअर जा आर मॉडिफाइड इनटू, क्या लिखा है, चीसल शेप पढ़ सकते हो, शार्प कस्प, ठीक है। इन मांसाहारी जानवरों में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लास्ट अपर प्रीमोलर और फर्स्ट मोलर, ठीक है, लास्ट अपर प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर ऑफ लोअर जा आर मॉडिफाइड इनटू चीसल शेप। चीसल मतलब होता है छेनी के आकार के। शार्प कस्प, ठीक है, शार्प कस्प में बदल जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है कार्नेसियल। याद रखो बेटा, कार्नेसियल टेथ हो गया, यूज फॉर क्रैकिंग बोन्स एंड शेयरिंग टेंडन्स। याद रखो बेटा, इसका यूज क्या कर रहा है इन दोनों दांतों का, तो जो हड्डियां उसको तोड़ने के काम में लेता है ये मांसाहारी प्राणी। द मोलर्स इज ईच जा ऑफ मैन इज कॉल्ड विजडम टीथ। याद रखो बेटा, जो लास्ट मोलर होता है, ठीक है, लास्ट मोलर जो होता है ह्यूमंस में, वो उसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, उसे ज्ञान का दांत कहते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत देर से निकलता है, ह्यूमन में 20-25 साल की उम्र के बाद निकलता है। सो उस दांत को हम लोग विजडम टीथ या अकल दाढ़ भी बोलते हैं। एंड इट्स इरेप्शन स्पुटन इज ऑफन डिलेड, ठीक है, इसका ये जो दांत होता है वो हमारे शरीर में वो काफ़ी देर से निकलता है। ये हमारा थर्ड वीडियो था, ठीक है, और फोर्थ वीडियो या इससे रिलेटेड अगला वीडियो हम जल्दी ही डाल देंगे। आपको अगर ये समझ में आया ठीक, और नहीं तो फर्स्ट सेकेंड के साथ इसको देखिए, श्योर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 11th 12th के साथ साथ BSc और आगे क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा।